नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आज गुरुवार वर्त कथा भगवान विष्णु और एक कंजूस सेठ की है। कहा जाता है कि जब मनुष्य धन के अहंकार में डूब जाता है तब उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है, और जब वही मनुष्य भगवान की शरण में आता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के गुरुवार व्रत की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर न केवल मन में श्रद्धा से भर जाएगा बल्कि जीवन की एक गहरी सीख भी मिलेगी। यह कथा है एक ऐसे सेठ की जिसके पास सब कुछ था, असीम धन, विशाल हवेली, सोना चांदी, नौकर चाकर और दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार। लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं थी, वह थी दया। एक समृद्ध नगर, चहल पहल वाले बाजार। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। लोग उसे सम्मान से सेठ जी कहते थे। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, तिजोरियां सोने की असरफियों से सलगती थी और उसके पास व्यापार की चर्चा दूर दूर तक होती रहती थी। लेकिन जितना बड़ा उसका धन था उससे कहीं अधिक वह कंजूस था। उसके द्वार पर यदि कोई भूखा आता तो वह खाली हाथ लौटता। यदि कोई साधु भिक्षा मांगता तो उसे अपमान सहना पड़ता। सेठ कहता, मेहनत करो, मुफ्त में कोई रोटी नहीं मिलती। लोग निराश होकर लौट जाते। सेठ की पत्नी भी उसी के समान स्वभाव की थी। यदि कोई वृद्ध महिला, कोई अनाथ बालक या कोई साधु द्वार पर आता तो वह क्रोध से कहती, यह कोई धर्मशाला नहीं, यह रोज रोज भीख मांगने आ जाते हैं। उसकी कठोर वाणी सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। नगर के बुजुर्ग आपस में कहते, धन तो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन यदि उसमें दया न हो तो वह धन नहीं, अभिमान बन जाता है। दिन बीतते गए, सेठ का धन बढ़ता गया, लेकिन उसके हृदय की कठोरता भी बढ़ती गई। उसे लगता था कि संसार में धन से बड़ा कुछ नहीं। उसे यह भी विश्वास हो गया कि उसका वैभव कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जब मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाता है तब ईश्वर उसे जगाने के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य बनाते हैं। भगवान विष्णु करुणा से पृथ्वी की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि यह परिवार धनवान तो है, लेकिन दया, सेवा और धर्म से बहुत दूर जा चुका है। भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है कि इन्हें धन का नहीं, धर्म का मूल्य समझाया जाए। यह कहकर उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण करने का निश्चय किया। उन्हें पता था कि एक छोटी सी परीक्षा इस परिवार के जीवन की दिशा बदल देगी। क्या सेठ और उसकी पत्नी इस परीक्षा को पहचान पाएंगे? क्या उनका अहंकार टूटेगा या उनका वैभव उनके सदा के लिए छीन जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का समय था। पूरा नगर अपने अपने कार्यों में व्यस्त था। कोई खेतों की ओर जा रहा था तो कोई अपनी दुकान खोल रहा था। मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय एक वृद्ध साधु धीरे धीरे नगर की गलियों से होकर सेठ की विशाल हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी और हाथ में एक पुराना कमंडल। यह कोई साधारण साधु नहीं थे। वे समय भगवान विष्णु थे, जो अपने भक्तों की नहीं बल्कि एक अभिमानी परिवार की परीक्षा लेने आए थे। द्वार पर खड़े होकर नौकर ने साधु को देखकर तिरस्कार से कहा, बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाइए। साधु मुस्कुराए, बेटा, मैं धन नहीं मांगता, केवल 2 मुट्ठी अन्न और थोड़ा सा प्रेम चाहता हूँ। इतने में भीतर से सेठानी बाहर आई और उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और कठोर स्वर में बोली, तुम लोग रोज रोज आ जाते हो, क्या हमारे घर को भिक्षा का स्थान समझ रखा है? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, जो घर दान देता है वह भगवान की कृपा बनी रहती है। सेठानी व्यंग्य से हंस पड़ी, भगवान की कृपा? हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, हमें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं। साधु ने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। धन सदा स्थायी नहीं होता, धर्म और दया ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। सेठानी झुंझला गई, यदि तुम सचमुच कोई ज्ञानी साधु हो तो मुझे ऐसा उपाय बताओ कि धन दौलत ही समाप्त हो जाए। मैं इन झंझटों से तंग आ चुकी हूँ। साधु कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने एक बार फिर समझाया, बेटी, सोच समझ कर बोलो, शब्दों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन सेठानी अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। सेठानी ने कहा, मैंने जो कहा वही चाहिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लगातार 7 गुरुवार ऐसा करना। गुरुवार के दिन बाल धोना, घर के पुरुषों से दाढ़ी बाल कटवाना, घर को गोबर से लीपना और रसोई के चूल्हे के पीछे भोजन पकाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह कहकर साधु धीरे धीरे वहाँ से चले गए। सेठानी ने उनकी बात को बिना सोचे समझे सच मान लिया। शाम को जब सेठ घर लौटा तो उसने पूछा, आज कौन आया था? एक साधु आया था। उसने ऐसा उपाय बताया कि अब हमें धन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सेठ ने भी बिना विचार किए उसकी बात मान ली।
दोनों को तनिक भी आभास नहीं था कि वे समय भगवान विष्णु के वचनों की परीक्षा ले रहे हैं। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तब सही और गलत का विवेक समाप्त हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जहां उसके भाग्य की दिशा बदलने लगती है। आने वाले 7 गुरुवार इस परिवार के जीवन में ऐसा तूफान लाने वाले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या सचमुच उसका वैभव नष्ट हो जाएगा? क्या उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। साधु के जाने के बाद सेठ और सेठानी ने उनकी बात पर तनिक भी विचार नहीं किया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे समय भगवान विष्णु के वचनों की परीक्षा ले रहे हैं। सुबह सेठानी ने वही किया जो साधु ने कहा। उसने गुरुवार के दिन बाल धोए, घर के काम में वैसे ही किए जैसे बताया गया था। उसे विश्वास था कि इससे उसका जीवन आसान हो जाएगा। उस दिन से सेठ की दुकान पर ग्राहकों की संख्या अचानक कम हो गई। आज व्यापार थोड़ा मंदा है, कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही तो शुरुआत थी। दूसरा गुरुवार एक व्यापारी जिसने सेठ से बहुत बड़ा सौदा किया था, बिना भुगतान किए दूसरे नगर भाग गया। गोदाम में रखा कुछ अनाज बारिश के पानी में भीग गया, नुकसान बढ़ने लगा। मुनीम घबराकर बोला, सेठ जी, इस महीने का हिसाब पहली बार घाटे में गया है। सेठ क्रोध में हिसाब की पुस्तक बंद कर देता है। फिर तीसरा गुरुवार आया। एक जहाज जिसमें सेठ का बहुमूल्य माल था नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूर दराज के व्यापारियों ने नए सौदे करने से इनकार कर दिया। अब चिंता सेठ के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। ऐसा मेरा साथ कभी नहीं हुआ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? फिर चौथा गुरुवार आया। घर के नौकर एक एक करके नौकरी छोड़ने लगे। कुछ ने कहा, मालिक, महीनों से वेतन नहीं मिला, अब हम कैसे रहें? हवेली जो कभी लोगों से भरी रहती थी अब सुनी लगने लगी। 5वां गुरुवार को तिजोरी खुली, उसमें गिनी चुनी असरफियाँ बची थी। सेठ ने पहली बार गहरी सांस ली। क्या हमारा भाग्य सचमुच बदल रहा है? सेठानी अब भी अपने निर्णय को सही मान रही थी। 6ठा गुरुवार आया। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। सेठ जी, अब हमारा पैसा लौटा दीजिए। लेकिन लौटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक एक करके खेत बिक गए, फिर बैलगाड़ियाँ बिक गई, फिर गोदाम बिक गए, आखिरकार हवेली भी गिरवी रखनी पड़ी। 7वें गुरुवार को जिस घर में कभी सोने चांदी के बर्तन थे, वहाँ अब मिट्टी के बर्तन भी मुश्किल से बचे थे। रसोई का चूल्हा कई दिनों से नहीं जला था। सेठ और सेठानी की बेटी भूख से रो रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? सेठानी ने बेटी को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। उसे पहली बार उस दिन की याद आई जब वह वृद्ध साधु, उसकी शांत आंखें, उसकी चेतावनी। सेठानी रोते हुए, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने भगवान के समान साधु का अपमान किया। मेरे अहंकार ने हमारा सब कुछ छीन लिया। सेठ भी मौन बैठा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। सेठ, यदि मैंने समय रहते दान, धर्म और दया का मार्ग अपनाया होता तो आज मेरी बेटी भूखी न सोती। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अब धन का अभिमान समाप्त हो चुका था, लेकिन जीवन का संघर्ष अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह सेठ ने एक कठिन निर्णय लिया। वह अपने परिवार से बोला, मैं दूसरे राज्य जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, जब तक कुछ कमा कर नहीं लाऊंगा वापस नहीं लौटूंगा। पत्नी और बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। जब अहंकार टूटता है तब विनम्रता जन्म लेती है, और जब मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करता है तभी भगवान उसकी सहायता के लिए मार्ग खोलते हैं। लेकिन क्या भगवान विष्णु इस दुखी परिवार पर फिर से कृपा करेंगे? क्या सेठ को फिर से साधु मिलेंगे? जिस सेठ की हवेली कभी सोने चांदी से जगमगाती थी, आज वही सेठ फटे वस्त्र पहनकर दूसरे राज्य के घने जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। तेज धूप उसके माथे पर पड़ रही थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसे अपने पत्नी और बेटी का भूखा चेहरा बार बार याद आ रहा था। सेठ ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कभी किसी का दिल न दुखाया होता, यदि मैंने दान और धर्म का मार्ग अपनाया होता, तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह लकड़ियों का गट्ठा बांधकर नगर पहुंचा। पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन कोई उसकी लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं था। शाम होने लगी। भूखा प्यासा सेठ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास न भोजन था न पानी। वह आकाश की ओर देख रहा था। हे नारायण, यदि कहीं मेरी पुकार सुन रहे हो तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय दूर से वही वृद्ध साधु धीरे धीरे उसकी ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, उनकी मुस्कान में वही करुणा। सेठ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। सेठ रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
हमने आपके जैसे संत का अपमान किया, आज हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब मनुष्य अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तभी उसके जीवन में सुधार का द्वार खुलता है। सेठ रोते हुए बोला, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, पत्नी और बेटी भूखी है, मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, दुख का कारण धन का अभाव नहीं, धर्म का अभाव है। तुमने जीवन भर धन जोड़ा लेकिन पुण्य नहीं जोड़ा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद साधु बोले, यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत करोगे, दया, दान और सत्य का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। सेठ ने शांत स्वभाव में होकर पूछा, महाराज, मेरे पास तो पूजा के लिए भी धन नहीं बचा है, मैं व्रत कैसे करूं? साधु मुस्कुराए और कहा, ईश्वर को सोने चांदी की नहीं, सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने व्रत की विधि समझाई। प्रातः स्नान करके स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पीले पुष्प अर्पित करना, दिन में एक समय सात्विक भोजन करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को अन्न अवश्य देना। सेठ ध्यानपूर्वक हर बात सुनता रहा और फिर उसने संकोच से कहा, महाराज, मेरे पास तो आज एक मुट्ठी आटा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। साधु ने स्नेह से उत्तर दिया, चिंता मत करो, कल जब तुम अपनी लकड़ियाँ बेचने जाओगे तो तुम्हें उनका दोगुना मूल्य मिलेगा, उसी धन से पूजा की सामग्री ले आना। सेठ की आंखों में वर्षों बाद आशा की किरण दिखाई दी। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और, सेठ, मैं आज ही संकल्प करता हूँ कि जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करूँगा, दान करूँगा, कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाऊँगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, याद रखो बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। सच्चा पश्चाताप कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतना कहकर साधु आगे बढ़े। कुछ ही क्षणों में वे दृष्टि से ओझल हो गए। सेठ उन्हें खोजने दौड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका हृदय कह रहा था, यह कोई साधारण साधु नहीं थे, अवश्य ही समय भगवान विष्णु मेरी सहायता करने आए थे। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे निराशा के नहीं बल्कि विश्वास के आंसू थे। जिस मन में सच्चा पश्चाताप और अटूट श्रद्धा जन्म लेती है, वहाँ से भगवान की कृपा का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या अगले दिन सचमुच लकड़ियों के दोगुने दाम मिलेंगे? क्या सेठ गुरुवार का व्रत कर पाएगा? क्या उसके घर का अंधकार समाप्त हो जाएगा? आइए जानते हैं कथा में। रात बीत गई। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ सेठ की आंखें खुली। उसके मन में जब अब निराशा नहीं बल्कि साधु के शब्दों पर अटूट विश्वास था। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, केवल आपका नाम है। यदि मेरी पश्चाताप भरी प्रार्थना सच्ची है तो मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। वह लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। कल तक जिन लकड़ियों को कोई खरीदने को तैयार नहीं था, आज एक धनी व्यापारी जल्दी से वहां पहुंचा और व्यापारी से कहा कि भाई, क्या ये लकड़ियां बेचोगे? मुझे अभी तुरंत चाहिए। सेठ ने विनम्रता से कहा, हाँ मालिक, जो उचित मूल्य हो दे दीजिए। व्यापारी ने बिना मोल भाव किए लकड़ियों का दुगना मूल्य उसके हाथों में रख दिया। सेठ कुछ पल तक उन सिक्कों को देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के शब्द याद आ गए, कल तुम्हें लकड़ियों का दोगुना मूल्य मिलेगा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे नारायण, आपकी कृपा पहली किरण मेरे जीवन में उतर आई है। सेठ सीधे बाजार में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और हल्दी और पीले पुष्प और एक दीपक लेकर आया। सामग्री बहुत साधारण थी, लेकिन उसका मन भक्ति से भर चुका था। उसे समझ आ गया था कि भगवान वस्तुओं का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य देखते हैं। पहला गुरुवार आया। नदी के किनारे स्नान करके उसने स्वच्छ वस्त्र पहने एक केले के वृक्ष के पास पहुंचा। उसने श्रद्धा से जल अर्पित किया, हल्दी चढ़ाई, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मैं अपने अहंकार, कंजूसी और कठोरता के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों का दुख समझ सके। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मैं पहली बार भगवान के सामने झुका था। उसी समय दूर अपने नगर में सेठानी और उसकी बेटी भी भूखी बैठी थी। सेठानी बार बार उस वृद्ध साधु को याद कर रही थी। तभी द्वार पर एक वृद्धा आई और उसने प्रेम से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सेठानी ने पूरा दुख सुनाया और वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत करेगी, दान करोगी और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। इतना कहकर वह वृद्धा वहाँ से चली गई। सेठानी ने चारों ओर देखा।
लेकिन वह वृद्धा कहीं दिखाई नहीं दी। उसके मन में विश्वास जाग उठा। सेठानी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज से हम कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। चाहे हमारे पास आधी रोटी ही क्यों न हो, उसका भी हिस्सा बांटेंगे। बेटी मुस्कुराई और उसकी मासूम आंखों में आशा लौट आई। माँ और बेटी ने घर में उपलब्ध थोड़े से जल और फूलों से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके पास भोग के लिए कुछ विशेष नहीं था, लेकिन उसका मन पूरी श्रद्धा से भरा हुआ था। उसी शाम एक पुराना परिचित उसके घर आया। उसने कहा, सेठ जी ने कई वर्ष पहले मेरे कठिन समय में सहायता की थी। आज मुझे वह अवसर मिला है कि मैं उनका एक पुराना उधार लौटा सकूं। उसने कुछ धन और अन्न उसके हाथ में रख दिया। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। जब मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तब परिवर्तन धीरे धीरे उसके जीवन में उतरने लगता है। यह केवल धन लौटाने की शुरुआत नहीं थी। उस समय परिवार के हृदय में धर्म, करुणा, विश्वास के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी कृपा विशेष थी। क्या सेठ अपने घर लौट पाएगा? क्या उसका खोया हुआ व्यापार फिर से खड़ा होगा? क्या पूरा परिवार फिर से सुख और समृद्धि का जीवन पाएगा? इस कथा में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले गुरुवार के व्रत के बाद सेठ के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वह पहले जैसा कंजूस व्यापारी नहीं रहा। जो भी मजदूर उसके साथ जंगल में काम करता, वह उसके साथ पानी बांटता, अपना भोजन बांटता और प्रेम से बातें करता। लोग आश्चर्य से कहते, क्या यह वही सेठ है जो कभी किसी को दाना भी नहीं देता था? दूसरा मजदूर मुस्कुरा कर बोला, दुख मनुष्य को वह सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। दिन बीतते गए। सेठ रोज लकड़ियां काटता, ईमानदारी से बेचता और प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब लोग समय उसकी लकड़ियां खरीदने आने लगे। एक दिन नगर का एक बड़ा व्यापारी उससे बोला, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे गोदाम का काम संभाल लो। सेठ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पूरी निष्ठा और सत्य के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कुछ ही महीनों में वह व्यापारी का सबसे विश्वास पात्र कर्मचारी बन गया। दूसरी ओर सेठानी भी हर गुरुवार श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत करने लगी। अब उसके व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। एक दिन एक भूखा साधु उसके द्वार पर आया। पहले की तरह डांटने के बजाय उसने आदरपूर्वक आसन दिया। महाराज, हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, लेकिन कृपया यह सादा भोजन स्वीकार कीजिए। साधु मुस्कुरा कर बोले, बेटी, भगवान उस अन्न को सबसे अधिक स्वीकार करते हैं जो प्रेम और श्रद्धा से दिया जाता है। साधु भोजन करके आशीर्वाद देते हुए चले गए। सेठानी के मन को अद्भुत शांति मिली। कुछ ही दिनों बाद हवेली जो गिरवी रखी गई थी उसे छुड़ाने का अवसर मिला। एक पुराने व्यापारी ने वर्षों से बकाया धन लौटाया। दूसरे व्यापारी ने बिना ब्याज के सहायता की। बंद पड़ा व्यापार फिर धीरे धीरे चलने लगा। नगर के लोग कहने लगे, देखो भगवान की कृपा कैसे बदलती है। जो परिवार कभी अहंकार में डूबा था, आज वही दया, सेवा का उदाहरण बन गया है। उधर दूसरे राज्य में काम करते हुए सेठ ने पर्याप्त धन जोड़ लिया था। उसने सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपने मुझे केवल धन नहीं दिया, बल्कि नई सोच और नया जीवन दिया है। वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी उसे देखते ही दौड़कर गले लगा ली। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अहंकार ने हम सबको बहुत कष्ट दिया है। सेठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह हम दोनों की भूल थी। अब हम जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उसी दिन पूरे परिवार ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की और उन्होंने संकल्प लिया, हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत करेंगे, अपनी आय का एक भाग दान करेंगे, भूखों को भोजन और प्यासे को जल देंगे, कभी धन का अहंकार नहीं करेंगे। उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। मंद मंद सुगंधित हवा चलने लगी हो। सभी के मन में असीम शांति का अनुभव हुआ था। भगवान की कृपा केवल धन देने से नहीं होती। सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे मनुष्य के हृदय को बदल देते हैं। जब हृदय बदल जाता है तो भाग्य भी बदल जाता है। अब इस परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लौट चुकी थी, लेकिन इस कथा का अंतिम संदेश अभी शेष था। आगे हम जानेंगे। अब वह समय बीतता गया। अब वह परिवार जो कभी धन के अहंकार में डूबा हुआ था, भगवान विष्णु की कृपा से विनम्रता, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। हर गुरुवार प्रातःकाल पूरा परिवार स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करता, पीले पुष्प अर्पित करते, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता।
कथा श्रद्धा से सुनी जाती और उसके बाद किसी गरीब साधु या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराया जाता। अब उनकी हवेली के द्वार से कोई भी ज़रूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे नगरवासियों ने इस परिवर्तन को देखा। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति जिसने कभी सेठ ने अपमानित करके लौटाया दिया था, फिर उसके द्वार पर पहुंचा। सेठ ने उसे देखते ही आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, कभी मैंने आपका अपमान किया था। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। वृद्ध की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, बेटा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान उसी समय कृपा करते हैं जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। सेठ ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन करवाया और वस्त्र भेंट किए। नगर के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे थे। उस रात सेठ को एक अद्भुत सपना आया। सपन में चारों दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। सेठ और उसका परिवार हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्र, तुमने धन खोकर धर्म पाया है, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाई है, कंजूसी छोड़कर दान का मार्ग चुना है। इसी परिवर्तन ने तुम्हें मेरी कृपा का अधिकारी बना दिया है। याद रखो, धन का मूल्य तभी है जब उससे किसी के आंसू पोंछे जाए। भोजन का महत्व तभी है जब उससे किसी भूखे का पेट भरा जाए। जीवन तभी सफल है जब उसमें सेवा, सत्य और श्रद्धा हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ की आंखें खुली और उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन का अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि जीवन में सुख और संतोष बढ़ाता है। भगवान विष्णु केवल सोना चांदी नहीं देखते, वे मनुष्य का भाव, श्रद्धा, करुणा और सत्य देखते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में देरी से सही लेकिन ईश्वर की कृपा अवश्य आती है। यदि आपके जीवन में भी कई कठिनाइयां हैं, यदि व्यापार में हानि हो रही है, यदि परिवार में अशांति है, तो निराश मत होइए। सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, गुरुवार का व्रत कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए और विश्वास रखिए, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि भगवान विष्णु का दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।